जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है अपने आसपास अचानक तेज अगरबत्ती की गंध का महसूस होना। हो जाए सावधान। देखिए, बहुत सारे भक्तों का हमारे पास में ये प्रश्न आया है, फोन कॉल्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं। बहुत सारे भक्तों ने ये शिकायत की है कि महाराज जी, हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारे नज़दीक या पास में बहुत ही तेज खुशबू आ रही है अगरबत्तियों की। कई बार ये खुशबू इतनी तेज होती है कि सिर चकरा जाए, जबकि आसपास या पूरे घर में एक भी अगरबत्ती नहीं जल रही होती है। उसके बाद भी अचानक से कुछ देर के लिए बहुत तेज गंध या खुशबू अगरबत्ती की महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है और इसका क्या कारण है, क्या वजह है और इसका क्या अभिप्राय है, आज हम आपको इस वीडियो में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। देखिए, ये शिकायत कई घरों में और कई लोगों को, कई भक्तों को होती है कि अचानक से अगरबत्तियों की तेज खुशबू महसूस होती है और अचानक से इतनी तेज खुशबू होती है, कई बार सिर चकरा जाता है, सिर घूम जाता है। और जब आसपास जाकर देखते हैं तो पूरे घर में और आसपास एक भी अगरबत्ती नहीं जल रही होती है। उसके बाद भी अचानक से अत्यंत तेज खुशबू महसूस होती है अगरबत्तियों की। ऐसा क्यों होता है? इसका जो सही आंसर है, देखिए, ये तेज खुशबू जो होती है अगरबत्तियों की, अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि इस प्रकार की तेज अगरबत्तियों की गंध या खुशबू आपको तब महसूस होती है जब आप किसी मजार या दरगाह के पास से गुजरते हैं, क्योंकि वहां पर एक साथ अनेकों अगरबत्तियां जलाई गई होती हैं। ठीक उतनी ही तेज और ठीक उसी प्रकार की अगरबत्तियों की गंध आपको अचानक से अपने घर में बैठे बैठे महसूस होती है। तो ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि किसी मजार या दरगाह का कोई संकट या कोई नकारात्मक शक्ति या कोई नेगेटिव एनर्जी उसका आपके ऊपर हमला हुआ है। वो आपके ऊपर अपनी छाया डालना चाहता है, छाया डाल रहा है और आपके शरीर पर अपना अधिकार जमा रहा है, जमाने की कोशिश कर रहा है, और आपके शरीर में वो नकारात्मक शक्ति प्रवेश करने का प्रयास कर रही है और कई बार वो प्रवेश करने में सफल भी हो जाती है। ये सारी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियां ज्यादातर 98% मुसलमानी मजार या दरगाह की होती हैं। इसका यही एक सही उत्तर है जो हमने अपने 25-26 सालों के अनुभव में पाया है। और बात आती है कारण की, कि क्या कारण है
ऐसा आपके साथ क्यों हुआ या क्यों हो रहा है? इसके पीछे का जो कारण है, या तो आप अपने जीवन काल में किसी ना किसी मजार पर या दरगाह पर आप गए थे, आपने मत्था टेका था या प्रसाद चढ़ाया था या प्रसाद खाया था, या आप किसी मजार या दरगाह का मत्था टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तब ही ऐसा होता है। या कोई आपका दुश्मन किसी तांत्रिक से मिलकर वहां की नकारात्मक शक्तियों को आपका स्वास्थ्य या आपका काम धंधा या किसी और कार्य को बिगाड़ने के लिए उस शक्ति को जब भेजता है, और जब वहां की ये शक्तियां मजार की या दरगाह की, खास तौर से पीर सैयद इत्यादि होते हैं या इनके सेना होती है, ये आपके ऊपर जब अटैक करते हैं, अपनी छाया डालते हैं, आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, तब आपको इस प्रकार की अगरबत्ती की तेज गंध महसूस होती है। अब इससे बचने का जो उपाय है, आपको तत्काल प्रभाव से अपने सनातन धर्म की पूजा ही करनी चाहिए। ऐसी जगह जाने से बचें, और ना ऐसी जगह मत्था टेकें, ना प्रसाद चढ़ाएं, ना प्रसाद खाएं। इसकी ये एक सबसे बड़ी सावधानी है जिससे कि आप बच सकते हैं। अब दूसरी बात, भेजने वाली बात, अगर कोई आपके ऊपर कोई संकट या तांत्रिक प्रयोग भेज रहा है तो उसको तो रोका नहीं जा सकता है, ना उससे बचने का कोई साधन है। अब कोई आपका दुश्मन, आपका मित्र हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मिलने वाला हो, आपसे किसी बात से जलता है या किसी बात से ईर्ष्या करता है या आपसे किसी बात से शत्रुता मानता है, तो वह ऐसा गलत कार्य आपके साथ करवा सकता है। अगर आपको ऐसा होता है और आपको अगर आपके शरीर में परेशानी हो रही है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, काम धंधा खराब हो रहा है, बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो आप किसी योग्य महाराज से मिलके अपनी इस समस्या का निराकरण अवश्य कराएं, और इन सब नकारात्मक शक्तियों की पूजा पाठ करने से बचें। किसी भी परिस्थिति में आपको इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनकी पूजा करने से आपको हानि ही होगी, लाभ नहीं मिलेगा। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।